बनता है सबसे आसान तरीके से। जो जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं आइए आज हम लोग एकदम आसान तरीके से प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है उसे सीख लेते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के आसान तरीके। प्रत्याहार बनाने का आसान तरीका। आसान तरीका। प्रत्याहार बनाने का आसान तरीका। प्रत्याहार कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र जानेंगे, ठीक है। माहेश्वर सूत्र जानेंगे तभी प्रत्याहार आसानी से बना पाएंगे। तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। आइए हम लोग पहले इसे लिख लेते हैं। पहला है अ ई उड़, पहला अ ई उड़, दूसरा है रीलिक, दूसरा है रीलिक, दूसरा रीलिक, तीसरा एवं, तीसरा है एवं, तीसरा है एवं, चौथा है अयौच, चौथा है अयौच, चौथा है अयौच, पाँचवा है हैवरट, पाँचवा है हयव, पाँचवा है हैवरट, छठवा है लड़, छठवा है लड़, सतवा है अमंगड़नम, सतवा है अमंगड़नम, सतवा है अमंगड़नम, सतवा है अमंगड़नम, ठीक है। पहला अयुड़, दूसरा रीलिक, तीसरा एवं, चौथा अयौच, पाँचवा हैवरट, छठवां लड़, सतवां अमंगड़नम, ठीक है। सतवां अमंगड़नम झबही, आठवां में क्या आता है झबही, झबही, सतवां में आता झबही, ठीक है। नौवां है घड़धस, घड़धस, नौवां घड़धस, दसवां है जबगड़दस, जबगड़दस, ठीक है। दसवां है जबगड़दस। 11वां है खप छटत चटतव, खप छठत चटतव, खप छटत चटतव, कपय। 12वां है कपय, कपय शक्सर। 13वां है शखसर, शखसर, शक्सर और हल। 14वां है हल, ठीक है। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इसी से हम लोग एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनता है। तो आइए अब प्रत्याहार कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे प्रत्याहार आसान तरीके से हम लोग बना पाएंगे। प्रत्याहार बनाने बदे आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ माहेश्वर सूत्र आपको 14 याद है तो आराम से प्रत्याहार बना लेंगे। इसमें कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि हम ले लेते हैं कि अक प्रत्याहार,
अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अक, ठीक है, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखो, जो चीज़ जहाँ से शुरू होता है प्रथम अक्षर से हमको लेना है और लास्ट तक जाना है। देखो, अ से शुरू है और हमको क तक जाना है, यानी जो हलंत है लास्ट में उसे हमको नहीं लेना है, क्योंकि हलंतम है। हलंतम से इत संज्ञा होता है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो इत संज्ञा तो है ही है, तस्य लोपा से लोप कर देंगे। तो जो इत संज्ञा है लास्ट में उसे हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो हम पहले खोजेंगे कि अ कहाँ है, ठीक है। तो यह हमको पहले ही मिल गया है, अ ई उ ड़। तो अभी आपको बताए थे कि ड़कार जो है जहाँ इत संज्ञा यानी हलंतम है उसको हमको नहीं लेना है लास्ट में। तो लास्ट में सब में है, देखिए यहाँ भी इत संज्ञा है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी क्या कह रहा है कि हलंतम यानी जो है ना ये सब में है, ये 14 है ना सब में, देखिए लास्ट में सब में लगा हुआ है, तो इसे हमको नहीं लेना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ तो मिल गया, यह से शुरू करना है और हमें क तक जाना है। तो आइए देख लेते हैं इसे आसान तरीके से, कोई इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अक में कौन कौन से वर्ड आते हैं, अ ई उ। ड़कार अभी बताए थे कि ड़कार नहीं लेना है। फिर क्या होता है, विल री। फिर क तक हमें जाना है, तो क में क्या है, इत संज्ञा है, तो क को भी नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं वी और क्या है, री है, री। ये होते हैं प्रत्याहार बनाने की एक नियम, ठीक है। आसान तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। अब प्रत्याहार में कोई पूछ देगा कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अ ई उ री और री वर्ड आते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको महेश्वर सूत्र पता है, आप बहुत आसान तरीके से प्रत्याहार बना लेंगे। और प्रत्याहार से हर एग्जाम में हर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, सबसे आसान तरीका है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। मान के चलो कि दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे होता है कि अट। अट देख लेते हैं कि अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए दूसरा में अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो देखिए अ कहाँ से शुरू हो रहा है, यह यहाँ से शुरू हो रहा है, हमको कहाँ तक जाना है, टकार तक जाना है, ठीक है। ट, तो देखिए ट कहाँ है, यह से शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए टकार कहाँ मिल रहा है अंतिम में, देखिए यहाँ मिल गया, हैवरट में ट मिल गया आपको, तो हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, अ ई उ वी री, ठीक है। फिर ए ओ ऐ औ। अब कहोगे कि ये आप कहाँ से लिख रहे हैं बिना देखे हुए। तो देखिए 14 महेश्वर सूत्र में, तो देखिए अ ई उ वी री ए ओ ऐ औ ह य व र ट, ठीक है। तो हमको यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इत संज्ञा है लास्ट में, तो हमको यहाँ तक लेना है। तो ये ऐ औ हो गया, ठीक है। अब लेना है ह य व र ट, ठीक है। यहाँ तक लेना है, सॉरी यहाँ टकारित संज्ञा है, तो हमें र तक लेना है, ठीक है। तो अब जो टकार है अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि आपको लास्ट में जहाँ इत संज्ञा है उसे छोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे देखो और दूसरा देख लेते हैं, जैसे होता है ना इक प्रत्याहार।
तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपको अब तो समस्या हो गया कि आप तो पहले वर्ड ले लिए, आप कहाँ से एक खोजेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कहाँ एक मिलता है। देखिए एक प्रत्याहार में तब खोजो, इसमें 14 महेश्वर सूत्र में खोजो कि ई कहाँ है और क कहाँ है। ठीक है, तो ई देखो दूसरे नंबर पर मिल गया, यहाँ ई मिल गया। और क कहाँ है, तो क देखिए दूसरे में लास्ट में देखिए क हुआ। तो हमें कहाँ शुरू करना है। अब सोचोगे कि फिर अ से शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं, य से शुरू नहीं करना है। एक प्रत्याहार है ना, तो जहाँ से ई मतलब कि जैसे ई को हो गया या हो गया एच हो गया, या जहाँ से शुरू होगा उसी जगह से हमें शुरू करना है। तो ई से शुरू करना है हमें ना। एक प्रत्याहार में ये बता रहा है कि आप ई से ही शुरू करेंगे, अ से नहीं। तो इसीलिए ई से शुरू करेंगे। तो देखिए ई उ ड़कार में इत संज्ञा, इसे छोड़ देंगे, फिर री और री को लेंगे क्योंकि क में भी इत संज्ञा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ ई उ। ठीक है, इसे ले लिए ई उ, फिर री और री को ले लेंगे, री और री को। ठीक है, क को नहीं लेंगे, क इत संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए प्रत्याहार बनाने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, और जैसे आपको अब देखिए कभी कभी इसी जगह से क्वेश्चन बनता है कि कितने स्वर हैं, यानी स्वर वाले कौन से वर्ड हैं। ठीक है, तो स्वर देखिए जैसे स्वर में जाएंगे तो अच कभी कभी पूछ देता है कि अच में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए देख लेते हैं इसे भी। यच, यच में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो यच में देखो सब स्वर ही आएंगे। देखिए कैसे, अ ई उ। ठीक है, अ ई उ, रील री, री री, ए ओ, आय औ, ए ओ, आय औ, च लास्ट में चकार है। अब देखिए इसमें सब स्वर हैं। अब कहोगे कि सर इसमें जो ल है वो तो व्यंजन है, बिल्कुल नहीं। जो रिकार है ल, ये जो रिकार है, रिकार तो भाई स्वर है ना, इसीलिए क्या करते हैं इसे स्वर में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें यच में जितने भी वर्ड आते हैं सब क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन। और एक आध और देखिए सबसे आसान तरीके से, जैसे देखता है ना कि इसमें जैसे देखो एक चीज़ आता है कि जो हल है, हल, हल इसमें कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हल, हल में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखो ह यहाँ से शुरू हो रहा है हैवरट से, और लकार तक हमें जाना है। इसमें सब सब जो है व्यंजन वर्ड आते हैं। ठीक है, तो आप यदि ये सब न देख करके हल में दे देगा कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, स्वर वर्ड, व्यंजन वर्ड, अर्ध स्वर, अनुनासिक, यानी ये सब आ जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से आपको सब व्यंजन वर्ड आते हैं। देखिए ह से शुरू होता है हैवरट, सब व्यंजन आपको मिलेगा। ठीक है, सब व्यंजन मिलेगा, लकार तक आपको जाना है। ठीक है, तो इसमें जो है व्यंजन वर्ड भी लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ड। ठीक है, सब व्यंजन वर्ड आते हैं, सब 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 व्यंजन, सब व्यंजन वर्ड आते हैं, सब व्यंजन वर्ड आते हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार में सब व्यंजन वर्ड आते हैं। तो इसमें मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 14 महेश्वर सूत्र याद रहेंगे, आप बहुत आसानी से प्रत्याहार बना लेंगे। इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है।
3 से 4 नहीं आएगा तो दो, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आता है। यदि अच्छा एग्जामिनर का मूड रहा तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बना लेता है। ठीक है, तो ये प्रत्याहार बनाने का सबसे आसान तरीका है। कितना लोग तो अभी तक प्रत्याहार नहीं बनाना सीख पाए। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।